हाँ जी बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज साइबर टॉट। अभी क्या होता है, थोड़ा ज़माने के हिसाब से भी चलना पड़ता है ना। अपने टॉट का मतलब तो समझ लिया। एक ऐसा रॉन्ग जो ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि पहले से प्री डिसाइडेड तो कुछ होता नहीं है ना। ना डैमेजेस डिसाइडेड होते हैं, ना कोई प्रॉमिस होता है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसका एक नया हम लोग आप सोचते हैं ब्रीड पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिविल रॉन्ग्स तो कंप्यूटर के थ्रू भी होते हैं, लैपटॉप के थ्रू भी होते हैं, समझ रहे लॉजिक, मोबाइल फोन्स के थ्रू भी होते हैं, इंटरनेट के यूजेस से भी होते हैं, जिसमें आप डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण देता हूँ। एक न्यूज़ चैनल है, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, एक सेकेंड इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। एक न्यूज़ चैनल है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आज तक, ठीक है जी। अब आप आज तक ने क्या कर दिया, बिना पूछे, बिना किसी ऑथेंटिकेशन के, बिना किसी प्रूफ के एक न्यूज़ चला दी किसी फिल्म स्टार के खिलाफ कि भाई उस फिल्म स्टार के कनेक्शन किसी गुंडे से हैं या किसी टेररिस्ट से हैं या किसी नक्सली से, फलाना होगा, बिना किसी सोर्स के। तो आपने उसकी रेपुटेशन को हार्म किया, आपने उसके फंडामेंटल राइट्स, आपने उसको फिजिकल हार्म तो नहीं किया, बट डेफिनेटली आपने उसको एक पीसफुल डिग्निटी के साथ एंजॉय करने की चीज़ों को हार्म किया कि नहीं किया, है ना। तो उसका जो राइट टू डिग्निटी था वो हार्म हुआ, उसकी जो राइट टू प्रिवेसी थी वो हार्म हुई, बराबर है ना। आपने उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया ना, तो अब आपको जेल तो नहीं भेजेगा, बोले जेल कर बिठा के क्या करूंगा, इसने तो मेरा डैमेज कर दिया, क्योंकि आपने उसके मान को, मान होता है ना, रेपुटेशन होती है, एक इज्जत होती है, हानि पहुंचाई, तो वो क्या करेगा, आप पर मान हानि का दावा करेगा कि मेरे मान को जो भी हानि, और हानि किस रूप में मांगेगा, कंपेंसेशन के रूप में। जितना बड़ा फिल्म स्टार होगा उतना बड़ा कंपेंसेशन और डैमेजेस क्लेम करेगा आपसे, 100 करोड़ 500 करोड़ मांगते भी है। न्यूज चैनल वाले माफी मांग लेते हैं कि भाई गलती होगी। मान मतलब क्या हो जाएगी, आपकी रेपुटेशन, है ना, जो आपकी इज्जत थी मार्केट में वो गिरी ना। तो ये भी तो एक प्रकार का टॉट हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, कि भाई आपने विदाउट एनी फिजिकल डैमेजेस एक व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव विद द प्रिवेसी, वो आपने छीन लिया जस्ट बिकॉज आपने एक ऐसी न्यूज चला दी जिससे उसकी बदनामी हो गई। तो इस पूरे प्रकरण को हम लोग किस नाम से पढ़ने वाले हैं टॉट में, डिफेमेशन। और ये जो बदनामी आपने की, किसके थ्रू की, न्यूज को कहाँ चला दिया, फेसबुक पर, कहाँ चला दिया, इंस्टा पर, कहाँ चला दिया, यूट्यूब पर, किसके थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल। तो ये हुआ आपका साइबर टॉट, बराबर है ना। एक ऐसा रॉन्ग जिसमें आपने किसको यूज किया, यूज ऑफ मशीन या यूज ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है, यहां तक समझा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्म होनी चाहिए आपकी। और जो रेप्यूटेटेड आदमी होता है ना, वही मान पर हानि मांग सकता है। एक आम आदमी के बारे में कल कुछ लिख दूं मैं न्यूज में, तो वो क्या मकसूद है, कोई जानते नहीं ना, जिसकी कोई रेपुटेशन ही नहीं है। रेपुटेशन मतलब ऐसा नहीं कि उसकी इज्जत नहीं है, बट जिसपे कोई पैसे ना लगे हो, जिसपे कोई फाइनेंशियल वैल्यू ना हो मार्केट में, उसको डिफेमेशन कैसे मानेंगे ना, है ना। रेपुटेशन कैसे गिरती है, जब आपकी मार्केट में वैल्यू गिरती है। तो डेफिनेशन क्या है साइबर टॉट की, एक सेकंड में चार्ज में लगा दूं, मेरा कहीं लैपटॉप ना बंद हो जाए, एक सेकंड बच्चों। हाँ जी, तो हम लोग वापस आ गए। अब हम आ जाते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। तो साइबर टॉट का डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। साइबर टॉट मींस इट इज एन इन्वेंशन, यानी जो टॉट है इसका इन्वेंशन किसके यूजेस से हुआ है, कंप्यूटर के, है ना। और किस वजह से हम लोग कंप्यूटर, आज हम लोग कंप्यूटर को जो यूज कर रहे हैं, और ये जो टॉट क्रिएट किया जा रहा है कंप्यूटर के थ्रू, ये किसकी वजह से हो रहा है, नीड ऑफ इंटरनेट। हर आदमी को आज इंटरनेट चाहिए अपनी सोशल लाइफ जीने के लिए। तो एक न्यू कैटेगरी ऑफ टॉट आया एग्जिस्टेंस में, क्योंकि पहले तो नहीं था ना, पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, तो इस प्रकार का टॉट भी नहीं था। और टॉट तो आपको पता है अनकोडिफाइड, अनरिटन, एक ऐसा रॉन्ग है जो सदियों पहले से एस्टैब्लिश्ड है, बट उसमें कोई कानून तो बना नहीं है, कोई प्रोविजंस तो है नहीं।
ये न्यू कैटेगरी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दी। ऐसे टॉट जो किसके थ्रू किए जा रहे हैं, विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, विद द यूज ऑफ इंटरनेट, आप बोल सकते हैं सरल भाषा में विद द यूज ऑफ सोशल मीडिया। आज के जमाने में सोशल मीडिया, क्वेश्चन आ सकता है आपको, इस पे ध्यान देना। अब ये लाइन जो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लाइन क्या बोलती है? फिजिकल हार्म नहीं हो रहा है आपको। मैं अगर आपके बारे में कुछ न्यूज चैनल पे चलाता हूँ, कंप्यूटर पे कुछ लिखता हूँ, कंप्यूटर के मतलब फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, है ना, तो आपको फिजिकल हार्म नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है आपको। क्लियर है? सही बोल रहा हूं मैं? दिस इज नॉट हैपनिंग टू यू, है ना। आपका जो राइट टू लिव है लाइक पीसफुली, जो डिग्निटी से, जो प्राइवेसी के साथ मैं जीना चाहता हूँ, जो शांति से मैं जीना चाहता हूँ, जो डिग्निटी के साथ मैं जीना चाहता हूँ, वो नहीं मिल रहा है मुझे, है ना। इन चीजों का हार्म करेगा वो, और जब इन चीजों का हार्म करेगा तो इसको हम बोलेंगे टॉट। क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो साइबर टॉट। क्लियर है? अब सामने वाला भी क्या बोलेगा, भाई तेरे को जेल भेज के मेरा क्या फायदा, तूने तो मेरे को बदनाम कर दिया, तो व्हाट आई विल क्लेम डैमेजेस। मान को हानि पहुंची तो हानि के कुछ ना कुछ तो तुमसे हानि लेना पड़ेगा। किस रूप में? मनी के रूप में। किस रूप में? मनी के रूप में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको मैं? तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। जो साइबर क्राइम है उसके बहुत सारे पार्ट हैं, उसके क्लासिफिकेशन है। एक सेकंड बेटा, तो कितने क्लासिफिकेशन है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है बच्चे साइबर स्टॉकिंग। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है करके। स्टॉक करना, लोगों की फोटोज को डाउनलोड करना, लोगों की वीडियोस को डाउनलोड करना, पढ़े हो ना ये सब चीजें तुम लोगों ने ना। स्टॉक करना, लोगों को परेशान करना, फॉलो करना, अनफॉलो करना, मैसेजेस करना, परेशान, फ्रस्ट्रेट करना, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग। पहले कैसा होता था? फिजिकल स्टॉकिंग होती थी ना, लड़की को छेड़ रहे हैं, ट्यूशन के बाहर खड़े हो रहे हैं, ठीक है, स्कूल के बाहर खड़े हो रहे हैं। अब ये साइबर क्राइम के थ्रू हो रहा है कि बार बार मैसेजेस करना, याद दिलाना कि मैं हूं, मेरे से बात करो, ठीक है। जो साइबर स्टॉकिंग है वो किसके थ्रू होगी? ऑनलाइन। ये तो तुम लोग क्लियर हो गया, विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट। और नॉर्मली इसके विक्टिम कौन होते हैं? 75% इसके विक्टिम कौन है? जल्दी से बोलो, मेरे साथ बोलो, कौन होगा? जल्दी बताओ, तुम लोग तो ज्यादा समझते हो। who are the victims of these crime? वुमेन, उसमें गर्ल्स भी आ गई बेटा, और चिल्ड्रन, बच्चे। इस पे एक वेब सीरीज आई थी बीच में हॉटस्टार पर, हाँ मेरे को याद नहीं आ रही, पंकज त्रिपाठी की थी। क्या था उस पे? एक बच्ची है वो इसलिए जान दे देती कि उसके बारे में फेसबुक पे कुछ, इंस्टाग्राम पे कुछ फालतू लिख दिया जाता, तो वो सुसाइड कर लेती है। हॉटस्टार पे आती है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका, क्रिमिनल जस्टिस, देखिएगा आप लोग उसको। साइबर स्टॉकिंग मतलब क्या करता है वो? साइबर स्टॉकर जो है वो क्या करता है? उसका ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज हिज ऑब्जेक्ट? आपके घर की जानकारी उसके पास रहती है, ठीक है ना। आपके घर की जानकारी उसके पास रहती है ना। प्राइवेसी हो ना, इज ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द प्राइवेसी ऑफ योर होम और साइबर कैफे, ठीक है। या तो घर से बैठे बैठे करेगा इस क्राइम को, या फिर किसी कैफे से, बराबर है। ये उसके प्लेसेस होते हैं जहां से वो ये परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, घर पे बैठकर या कैफे के थ्रू, बराबर है। दूसरी बात, वो कौन होगा? जो स्टॉकर है वो कौन होगा? नॉर्मली ये लोग जान के लोग नहीं होते, नॉर्मली बोला मैंने। इट कैन बी स्ट्रेंजर, अनजान आदमी, या इट कैन बी एनीबडी जो शायद हमको एक बार देखा हो, दो बार देखा हो। नॉर्मली ये लोग क्यों करते हैं? दो तीन प्रकार के लोग होते हैं। उनका ऑब्सेशन होता है जेंडर से, या फिर एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है जेंडर से, मर्द औरत लड़का लड़की, समझ रहे ना। या फिर वो शौक के लिए करते हैं, परेशान करने के लिए, शौक होता है उनका वो,
क्लियर है? किसको कर सकते हैं? कोई आपके पहचान का होगा, नेबर होगा, रिलेटिव होगा, कोई भी कर सकता है। एनीबडी में ये लोग आ गए ना। एनीबडी मतलब कोई चाचा होंगे, मामा होंगे, कुछ भी हो सकता है भाई, कोई दूर का भाई होगा। एनीबडी में आपके नेबर, रिलेटिव्स कोई भी आ सकता है, पड़ोसी, नेबर, रिलेटिव। किसके थ्रू करते हैं आपको समझ में आना चाहिए ना, ये होता किसके थ्रू है। व्हाट आर द थिंग्स दे आर यूजिंग, व्हाट आर द सोर्सेस। तो आप बोल सकते हैं सर जो पहला सोर्स है, हम लोग पढ़ते हैं ना चैट रूम्स, ये जो आजकल तुम्हारी जो स्नैपचैट्स और इंस्टाग्राम्स है, इसके थ्रू। चैट रूम से, फिर उसके बाद में ईमेल्स के थ्रू कर सकते हैं। फिर तुम्हारे आजकल डिस्कशन फोरम्स होते हैं ना बड़े, फेसबुक इंस्टाग्राम पे कम्युनिटीज बनती हैं, डिस्कशन फोरम्स। मैसेज बोर्ड्स, आपको डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं आप लोगों को। जैसे फेसबुक वाले का नाम क्या है, फेस चैट, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम। मैसेज बोर्ड, ये सोर्सेस होते हैं परेशान करने के, ठीक है। और इसके भी आगे चले जाते हो। समटाइम्स व्हाट दे डू, स्टॉकर्स क्या करते हैं, बोलो क्या काम करते हैं? दे ऑब्टेन पर्सनल डिटेल्स। सुना होगा ना तुमने, कितनी वेब सीरीज कितनी बन चुकी हैं इस पर। पर्सनल डिटेल्स ऑफ द विक्टिम, क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन उसका टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस ना, क्लियर है ना। और इस तरीके से स्टॉक करेगा, कैसा लगेगा कि हमारे सामने बैठा है, हमको देख रहा है, हम है ना, हमको फील कर रहा है ना, है ना। डीम टू बी अ फिजिकल स्टॉकर, ऐसा लगेगा सामने ही है, डीम टू बी अ फिजिकल स्टॉकर। ये तो बहुत एहसास करती होंगी लड़कियां, स्पेशली गर्ल्स बहुत ज्यादा एहसास करती हैं चीजों को, ऐसा लगता है आसपास ही हमारे। बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने उस पर लॉ बनाई है, जैसे यूएसए ने बनाया है, इंडिया में भी आया था आईटी एक्ट 2000, तो बहुत सारी जगह, ठीक है। यहां तक समझा आप लोगों? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। साइबर स्टॉकिंग समझी क्या है? हमेशा रिपीट करो। ऑनलाइन में औरतों को और बच्चों को अपने घर से बैठ के या किसी कैफे से स्टॉक करना, परेशान करना, नजर रखना, या तो आप एक स्ट्रेंजर हो या आप उनके लिए कोई पहचान के व्यक्ति हो। वजह क्या है आपकी वो करने की? आपका ऑब्सेशन है, आपका एग्रेशन है, या आपको कोई शौक है ना, आदत हिलत है। अब वो कौन हो, ये एनीबडी में तो दिखा दी कि नेबर हो सकता है या रिलेटिव भी हो सकता है आपका। किसके थ्रू करते हो ये सब काम तुम परेशान? चैट रूम्स में ईमेल्स भेजकर, जो डिस्कशन फोरम्स होते हैं, बड़े बड़े नहीं फोरम्स बनाए जाते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग्स होती हैं पुराने स्कूल्स की, कॉलेजेस की, है ना, ऑफिस की, ये मैसेजेस बोर्ड डायरेक्ट मैसेज करके, है ना। क्या हासिल करते हो तुम? सामने वाले की पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, फोन नंबर, नाम, है ना। और उसे एहसास होने लगता है कि तुम उसके आसपास ही हो। ये भी तो टॉर्ट ही है ना। कौन सा डैमेज हो रहा है? फिजिकल डैमेज तो नहीं हो रहा। कोई आपसे पूछेगा ना कौन सा डैमेज हो रहा है भाई, तो आपका आंसर क्या होगा? साइबर स्टॉकिंग से कौन सा डैमेज हुआ? तो आंसर क्या लिखोगे? मेंटल डैमेज। मेंटली आदमी परेशान होता है, मेंटल डैमेज। और जब आदमी दिमागी तौर पर पागल होगा तो डेफिनेटली क्या क्लेम करेगा? बोलो, डैमेजेस, है ना। भाई तूने मेरी फिजिकल हालत को खराब किया, पैसे दे मेरे को इलाज कराने के। बराबर है, ठीक है। यहां तक समझा आप लोगों को? अभी नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, सॉरी, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक सेकेंड, ये होगी साइबर स्टॉकिंग। अब नेक्स्ट आ जाएगा बेटा, चेंज कर लेते हैं इंक को, रेड से लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा साइबर ऑब्सेनिटी। ऑब्सीन मतलब अभद्र, जिसे देखा ना जा सके, है ना। न्यूडनेस बोल सकते हैं आप, ऐसी चीजें जिसे
पब्लिकली देखा ना जा सके। नंगापन हिंदी में अगर कहूँ तो आपको मैं ये तो बहुत होता है इंडिया में, हाँ दुनिया में होता है, बट हम इंडिया के बारे में, अभी मैं अपने देश के बारे में पढ़ रहा हूँ तो यहाँ बता सकता हूँ। क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, व्हाट दे डू, पोर्नोग्राफी। कभी चेहरा कहीं भी लगा दिए, किसी का भी कोई भी वीडियो बना दिया एडिट कर कर, न्यूडनेस, समझ में आ रहा है? कितना सुना है ना हम लोगों ने ये चीजें, बराबर है। स्पेशली इसका शिकार वही चिल्ड्रन एंड वुमेन होते हैं। हु आर द पीपल जो इसके शिकार होंगे? स्पेशली वुमेन, इंक्लूडिंग जो टीन गर्ल्स होती हैं वो बहुत शिकार होती हैं उसका, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। क्लियर है? अरे बोलो, अब कौन लोग करते हैं ये जो खाली पुकट जो लोग बैठे हैं, ये कौन लोग हैं? क्या उम्र होती है उनकी, क्या नेचर है जो बैठ के फालतू की चीजें देखना, इसकी फोटो उधर लगाना, उसकी फोटो उधर लगाना? तो सर इनके दो नाम है। ये एक्चुअली इस उम्र में होते हैं कि ये एक ऑब्सेशन में जीते हैं। सर मेरा इनको एक लत होती है, लत लत के चक्कर में ऐसा करते हैं। तो सर ये होते कौन है? तो मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ आपके सामने। इनको हम बोलते हैं एडल्ट प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब होता है जो आदमी हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, हु वांट्स कंट्रोल प्लस पावर। तो वो आपको परेशान करके कंट्रोल करना चाहता है, पावर, है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है कितनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं हम लोग? द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। दूसरा जो वर्ड है इट इज पेडोफिल्स। दूसरा जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड पेडोफिल्स। मेरी पेन नहीं चला रही तो थोड़ा सा बीच में रुकावट होगी तो देख लेना। पेडोफिल्स, ये इनको एक आप बोल सकते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है। ऐसी चीजें देखने की बीमारी होती है, लत होती है। क्राइम पेट्रोल में हम लोगों ने बहुत देखा है। समझ में आ रहा है? सेक्सुअल है ना डिसऑर्डर। उम्र भी आप देख रहे होंगे कौन होंगे फिर ये लोग, कौन होते होंगे? सर इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं होती होगी, फिर 18 से 20 साल, 24 साल, 25 साल, 16 साल, हाँ इस तरह के लोग होते हैं। इस पे अभी फिलहाल तो कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है नहीं, है ना? और अब ये आदमी जो होगा ये इस उम्र में होगा, ये इस तरीके के लोग होंगे, ये काफी वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? चेंज होते रहते हैं, कब क्या रिएक्ट कर दे हमें नहीं पता है। क्लियर है? यहाँ तक समझा आपको? इस पे कोई स्पेसिफिक कानून तो फिलहाल अवेलेबल, नो स्पेसिफिक एक्ट, नो स्पेसिफिक एक्ट इज बाकी आपको समझ है ना? एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? बोलो जल्दी से बोलो, चलिए बोलिए। फोटोज चिपका देना इधर उधर, वीडियो चिपका देना इधर उधर, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ना? ऑब्स्सिनिटी, न्यूडनेस, हिंदी में याद रखो नंगापन। इनको पसंद आता है सब करना, याद रखिए सब चीजों को। अभी नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग, बहुत सारे साइबर क्राइम है भाई। धीरे धीरे तुम लोगों को समझेगा, अभी तुम लोगों को अभी नहीं समझेगी चीजें, ठीक है? तीसरा जो हमारा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड साइबर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये ऐसा लग रहा होगा तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। साइबर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच का मतलब प्रॉमिस, ब्रेकिंग ऑफ प्रॉमिस, ट्रस्ट भरोसा तोड़ना। ब्रीच मतलब तोड़ना। अब मैंने उसको भरोसे से जोड़ दिया, प्रॉमिस ब्रीच करना, जो चीज वादा की है उसको खत्म करना, है ना? ट्रस्ट मतलब क्या हो गया? भरोसा। आप बोलोगे इसका साइबर से क्या लेना देना? अरे कैसे नहीं भाई, साइबर क्राइम किन लोगों के साथ हो रहा है? जाने लोगों से तो बात करते हैं, उसमें अनजाने लोगों से तो बहुत ज्यादा बात नहीं करते ना। चलो अनजाने लोगों से ही बात करते हैं, तो अनजाने लोगों पर भरोसा ही तो करते हैं। भाई एक एग्जांपल के तौर पर, आज एक आदमी फेसबुक पे है, वो इंडिया में बैठा है, ठीक है? बैठ के वो अगर किसी से यूके में बात कर रहा है, अपना दोस्त बना रहा है,
अपनी डिटेल शेयर कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो? ट्रस्ट ही तो क्रिएट कर रहा है ना। ट्रस्ट क्रिएशन, अपने बारे में पूरी जानकारी, ट्रस्ट क्रिएशन कैसे करके? बाय मेकिंग फ्रेंड्स, तो साइबर ब्रीच। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं भाई, मजा तो आ रहा है पढ़ने में, ये नई चीजें बिल्कुल, इस पे और बहुत चांस है कि इस पे क्वेश्चन कुछ ना आ जाए। अब देखो, सुनो पूरी बात। ब्रीच ऑफ, ठीक है, समझ में आ गया? जब एक अनजान आदमी अपनी पर्सनल डिटेल्स को किसी अनजान आदमी से या किसी जाने पहचाने, जैसे किसी अथॉरिटी को हमने दिया, जैसे हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया तो अपनी डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहां हम लोग डिटेल्स भरते हैं, किसी जाने पहचाने को करते हैं ना। वहां पर साइबर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है हमारे आधार कार्ड का गलत फायदा उठा ले, हमारी डिटेल्स का गलत फायदा उठा ले, है ना, हमारी पर्सनल डिटेल्स का गलत फायदा उठा ले, हो सकता है ना, है ना। एप्लीकेशन टू द पासपोर्ट ऑफिस, एप्लीकेशन टू द लाइसेंस, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास में, समझा? तुम डैमेजेस ही क्लेम करेंगे सामने वाले से। नेक्स्ट, सब बहुत सारी चीजें भाई ध्यान से पढ़ लो। कौन से पेन से लिखो? चलो आप बताओ, चलो ग्रीन से लिखते हैं। साइबर ब्रीच ऑफ, ये बहुत होता है, प्राइवेसी, साइबर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। अभी मैं तुमसे इंटरनेट इजीली अवेलेबल है, सर इजीली अवेलेबल है, सबके पास है। अभी ये क्या बोलता है? व्हाट इज पहले बताओ, राइट टू प्राइवेसी क्या होता है? सर राइट टू प्राइवेसी कहता है, पहले इसे समझ लेना फिर उसका ब्रीच समझेंगे। सर राइट टू प्राइवेसी कहता है द राइट बी लेफ्ट अलोन, लेफ्ट अलोन। भाई अकेले रहना चाहता हूं मैं, और ये मेरा अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है मेरा, मैं अकेले रहना चाहूँ, मुझे परेशान मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझसे बात मत करो। राइट टू बी लेफ्ट अलोन, बराबर है ना। अब समवन इज कंटिन्यूसली प्रोवोकिंग यू, स्टॉकिंग यू, बात करने की कोशिश कर रहा है ना, तो आप कंप्लेंट करोगे ना पुलिस के पास में, क्लियर है कि नहीं, है ना। कैसे होता है राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच? कंटिन्यूअस मैसेजिंग, कंटिन्यूअस पोक करना, क्लियर नहीं? क्लियर है। अच्छा ये आपको पता ना, इसलिए इंस्टाग्राम पे और उस जगह पे कैसा होता है, एक होती है प्राइवेट प्रोफाइल, एक होती है पब्लिक। तो जो प्राइवेट प्रोफाइल है उसका उद्देश्य क्या है बोलो? राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, कि भाई कोई भी आदमी बिना पूछे आपका दोस्त ना बन जाए, आपको स्टॉक ना कर ले, टू प्रोटेक्ट राइट टू और एक होती पब्लिक, तो आप अपनी मर्जी से ही करते हो ना पब्लिक प्रोफाइल, आप अपनी प्राइवेसी को खुद ही खत्म करते हो। अब आपको कोई मैसेज करता है, कुछ करता है, तो आपकी जिम्मेदारी। अभी आपने देखा पब्लिक प्रोफाइल में कभी कभी एक फंक्शन हो रहा है, लिमिटेड द कमेंट्स, आप उन्हीं लोगों के कमेंट्स एक्सपेक्ट, आपके फ्रेंड्स में कोई भी ऐरा गैरा कमेंट नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो आपके राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है, परेशान कर रहा है आपको, क्लियर है? अरे बोलो यार। और मैंने सबसे पहले तो आपको पढ़ाई दिया साइबर डिफेमेशन, एग्जाम्पल क्या दिया था, क्या बोला था मैंने इसको? ऑनलाइन कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के थ्रू जब कोई परेशान आदमी आपके बारे में अनाप शनाप लिख दिया, अंड संड, ऐसी बातें जो हकीकत
से बहुत दूर है, तो मतलब और उससे आपके मान को हानि पहुंचे। और नॉर्मली क्या होगा, डिफेमेशन उन्हीं का माना जाता है जिनका कोई नाम होता है। तो उसके लिए आपका फेमस होना, आपका फेम होना, मतलब डिफेमेशन साबित करने के लिए एक आपकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू है मार्केट में, जिससे आपसे जुड़े हुए हर आदमी को नुकसान हो सकता है। आपका कोई सोशल स्टेटस है, में कोई जगह है, बराबर है कि नहीं। और वो जो चीज बोली गई वो गलत है। ओपिनियन विदाउट फैक्ट्स, जो बोली जाती है, बट हर आदमी उसको मानहानि नहीं मानता। क्यों? क्योंकि शायद वो उसमें कुछ ना कुछ फैक्ट्स होते हैं, है ना। और लोगों को कभी कभी पब्लिसिटी भी चाहिए रहती है। तो ये तीनों चीजें प्रूफ होनी चाहिए। तो विदाउट फैक्ट्स बोला गया, समाज में मेरी कोई इज्जत है और फाइनेंशियल डैमेज हो रहा है ना। मुझसे जुड़े हुए कई लोगों की वैल्यू मार्केट में गिर रही है मेरी वजह से, है ना। इसको अगर हिंदी में बोले तो बदनामी। तो बदनामी करोगे, वैल्यू गिरेगी, समाज में दर्जा गिरेगा। विदाउट फैक्ट्स बोलोगे तो डेफिनेटली क्या फाइल करूंगा मैं? बोलो जल्दी बोलो। मानहानि का केस। दैट इज कॉल्ड साइबर डिफेमेशन। क्लियर हो गया? अब वो अलग अलग तरीके से होता है। वो दो तरह के होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लाइबल और सिलेंडर। कुछ बातें बोली जाती हैं, कुछ बातें लिखी जाती हैं, है ना। वो हम लोग डिटेल में बाद में डिफेमेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। मगर चारों पांचों केसेस में क्या हो रहा है? कंपेंसेशन क्लेम किया जा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। स्टॉकिंग, नजर रखना, परेशान करना, है ना। ऑब्सिनिटी, पोर्नोग्राफीज, वीडियोस डालना, फोटोज डालना, इधर की फोटो उधर चिपकाना, उधर के, है ना। और कौन लोग करते हैं? एडल्ट प्रेडेटर्स, जिनका एडल्ट है, जो कंट्रोल करना चाहते हैं वुमेन को, बच्चों को, है ना। पेडोफिल्स, मतलब जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, पूरे टाइम दिमाग में वही चलता है उनका। साइबर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, हम लोग अपनी कई बार इन्फॉर्मेशन भरोसे पर जाने या अनजाने लोगों से शेयर कर देते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी रहती है उसमें। तो अगर उस ट्रस्ट डेफिनेटली उसका भी फायदा उठाएगा तो मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा, ठीक है। और साइबर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, इट इज माई राइट टू बी। अब मुझे भाई फेसबुक पे जाना बट किसी को दोस्त नहीं बनाना, तो जबरदस्ती थोड़ा दोस्त बनोगे ना। मुझे अपनी फोटो शेयर नहीं करनी, मुझे तुमसे बात नहीं करना, दैट इज माई राइट टू प्राइवेसी। इसलिए प्राइवेट प्रोफाइल का भी एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और साइबर डिफेमेशन, सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया कि मेरी पूरी मेरे पर फंडामेंटल राइट है कि मैं डिग्निटी और प्राइवेसी के साथ जीऊं। अगर आप मेरी मान को हानि पहुंचाते, क्या करके? मान को हानि पहुंचा के अगर आप करते हैं, जैसे कि आपने ऐसा ओपिनियन डाल दिया, छाप दिया या बोल दिया, छाप दिया या बोल दिया, दोनों विदाउट फैक्ट्स, उससे मेरा सोशल स्टेटस गिरा। और ये गिरना चाहिए, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये, फिर ये, और लास्ट में वैल्यू गिरी है मेरी, फाइनेंशियल वैल्यू। ये तीनों आए, फिर क्या क्या। और हाँ, आप पब्लिक फेस होना चाहिए। कोई आम आदमी के बारे में मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ना उसका कोई सोशल स्टेटस है, ना उसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू है, तो वो डिफेमेशन नहीं होगा। तो आप बदनाम होने के लिए, लिखा ना, बदनाम होने के लिए नाम होना जरूरी है। क्लियर? खत्म? ठीक है, चलो ठीक है, डन। कुछ ये अच्छी चीज पढ़े अपन ने, इसको बढ़िया लिखने का। कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछने, ठीक है बेटा। चलो टेक केयर, बाय। पूरा लिखने का मगर, हाँ, कुछ भी छोड़ने का नहीं।